घोषणा पत्र को लेकर स्थितियां साफ हो चुकी हैं। भाजपा के बाद जब कांग्रेस की इंतजार थी, वो घोषणा जो पत्र है वो जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम ने सरगुजा में घोषणा पत्र जारी किया है। डिप्टी सीएम से सीधे बात करते हैं। सर, क्या खास पिछले घोषणा पत्र की बात करें और अब की घोषणा पत्र की बात करें तो क्या विशेष दिया गया? एक तो निरंतरता है। जो लक्ष्य हमने पिछले चुनाव में साधा था, उस लक्ष्य को पाया भी और उसे आगे ले जाना लिए हितकारी है। इस बात को समझ के हम लोग उन बातों को भी आगे ले जा रहे हैं। नए बिंदु भी आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में आए हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में आए हैं, रिपा के माध्यम से युवाओं को उद्योग के संदर्भ में ऋण और उपलब्ध कराने के बारे में आए हैं, वन उपज के संदर्भ में आए हैं। तो जो काम पिछले बार चालू किया था उनको आगे ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी लिमिट की घोषणा हुई है, 2 गुना से ज्यादा, 2 गुना बीपीएल परिवारों के लिए 5 से 10 लाख रुपया और एपीएल परिवारों के लिए 50,000 से 5 लाख, 10 गुना ज्यादा। तो ये बिंदु सामने है। ये बात करें कि भाजपा ने भी घोषणा पत्र जारी किया है। जब जनता दोनों को आंकेगी तो क्या बेहतर है जो कांग्रेस की तरफ अपना रुझान देगी? करने की क्षमता। उनने तो नकल कर लिया ये कह के कि कांग्रेस रेवड़ियां बांटती है। अब उनने भी उसी को नकल करके उतारने की कोशिश की। लेकिन सरकार ये देखेगी कि जनता ये देखेगी, मतदाता ये देखेंगे कि जर्सी गाय हमको मिली क्या, 15 लाख रुपए हमारे खाते में आए क्या, धान की खरीदी का बोनस हम देंगे, 2100 रुपए में धान खरीदेंगे, उस समय धान की खरीदी और उसका बोनस मिला क्या। इस प्रकार की जो बातें कही गई थी और उनको नहीं कर पाए थे, उनको मतदाता देखेंगे किनमें कमिटमेंट है और क्षमता है उनको लागू करने की। ये तो शुरुआत से ही कहते हैं कि आप ऋण माफी अगर कर दोगे तो अर्थव्यवस्था पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अन्य देश के राज्यों की तुलना में अग्रणी पंक्ति में, बेहतरी के अग्रणी पंक्ति में खड़ी है। वित्तीय प्रबंधन भी और आर्थिक व्यवस्था भी, आर्थिक हालात भी छत्तीसगढ़ के सुदृढ़ हैं। तो ये बात करें कि जो जनता है वो कांग्रेस पर फिर से एक बार जो घोषणा पत्र के जरिए भरोसा जताएगी, वो कांग्रेस सरकार में आएगी? जी, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि किया है। ऐसा काम कर पाना आसान नहीं होता है 5 साल के अंदर, और वो सब देख रहे हैं, फिर मौका देंगे। कुछ घोषणाएं जो पिछली बार की थी वो पूरी नहीं हो सकी, उनको भी लेकर सरकार काम करेगी। शराबबंदी का मामला है, दूसरे से शराबबंदी कठिन विषय है, उसको पिछली बार बोला था, हम लागू नहीं कर पाए। आगे उसमें क्या विचार सरकार करेगी, क्योंकि वो कमेटी बना चुकी है, वो कमेटी समाप्त नहीं हुई। जिस कमेटी के माध्यम से जांच करना था अन्य राज्यों में जाके, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट के आधार पे क्या नीति लेती है, तो वो क्लोज चैप्टर नहीं है, वो कंटिन्यूइंग चैप्टर है, वो किताब बंद नहीं है, अध्याय बदलना है। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी तरीके से कॉपी है। और ऐसे में अब जब कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो कई मामलों में बेहतर है, चाहे शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें या किसानों के हित की बात करें। ऐसे में डिप्टी सीएम को ये पूरा भरोसा। IBC 24 सरगुजा।